मम्मा फ्रूटी के ऐड में जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका। अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कुछ होम कीपिंग, कुछ होम मेकिंग आइडियाज़, टिप एंड ट्रिक्स, किचन टिप्स। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। अभी हमने बस इवनिंग स्नैक्स खाया, चाय पी, उसके बाद में यथार्थ को छोड़ने गई ट्यूशन। उसी बीच याद आया गाड़ी का पीयूसी है वो एक्सपायर हो गया है। यदि पीयूसी आपका एक्सपायर हो गया तो आप गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकते हैं, आपको उसका फाइन भरना होगा। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी का पीयूसी करवाया, उसके बाद आई मैं घर पर। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ये होता है चैप्टर का नाम। बस यहाँ मैं आ गई थी घर पर और चेरी अपना पढ़ाई कर रही है, बेटा गया है ट्यूशन, जैसा कि मैं उसको छोड़ के आई हूँ। इसी बीच जब तक उसको लेने जाऊंगी काम निपटा लेती हूँ, तो मैं पहले कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। ये आज के कपड़े नहीं है, पहले दिन के कपड़े रहते हैं और वही फोल्ड करने में आते हैं। और आज वैसे मैंने वॉश भी नहीं किए थे क्योंकि गुरुवार का दिन है। और बस इसी बीच सौम्या को पढ़ाने लग गई क्योंकि उसको कुछ डाउट था हिंदी में। उसका हिंदी का यूनिट टेस्ट चल रहा है और हिंदी मेरी काफ़ी हद तक ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक रहता है और पढ़ा लेती हूँ, मतलब ठीक ठाक। स्कूल की टीचर से तो ज़्यादा बेटर मैं पढ़ा पाती हूँ। तो बस यहाँ ही कपड़े हैं, इनको मैं रूम में रख दूंगी और बाद में अरेंज करूंगी। उससे पहले है डिनर की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि यथार्थ को ट्यूशन से लाने से पहले डिनर की प्रिपरेशन करके जाऊंगी तो हेडेक नहीं रहेगा दिमाग में, क्योंकि आते ही बच्चों को भूख भी लगाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में पंच मेले की सब्जी, पंच मेवे की सब्जी, इसको काफ़ी नाम से बुलाते हैं। राजस्थानी मेवे की सब्जी। राजस्थानी मेवे की सब्जी मतलब इसमें काचर, मतीरी, 2 तरह की फलियां और इसमें क्या क्या रहता है, और टिंडे, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है। बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारे राजस्थान में ये सब्जी रखी जाती है जब राजस्थानी स्पेशल काउंटर रहता है और कोई भी भंडारा रहता है, ये सब्जी उसमें इंक्लूड जरूर रहती है। और बस मैंने यहाँ सब्जी काट ली है, आई थी किचन में, लेकिन उससे पहले बर्तनों को मैं अरेंज कर दूंगी अगेन, क्योंकि जब तक आपका प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा आप खाना बनाने में दिक्कत का सामना होगा। बर्तनों को अरेंज करना, मैं सीरियसली बोलती हूँ, मुझे काफ़ी बोरिंग काम लगता है बर्तनों को अरेंज करना। और एक काम है कपड़ों को फोल्ड करके रखना। ये 2 काम सरदर्द है, शायद सभी के लिए है। मैंने कितने लोगों से सुना है कि ये 2 काम करना अच्छा नहीं लगता है, और लेकिन शाम के वक्त यही है, रेस्ट का टाइम रहता है और ये दोनों काम शाम को ही करने पड़ते हैं। कपड़े भी आपको शाम को फोल्ड करने पड़ते हैं और बर्तनों को भी शाम को अरेंज करना पड़ता है। बहुत बोरिंग लगता है। चलिए कोई नहीं, काम तो हमें ही करना है। अब बस दूध है, उसको मैं गर्म रख दूंगी। जो दूध की थैलियां थी उनको मैंने धो के वॉश किया है, अब उसको पतीले में निकाल लूंगी। चलिए बनाती हूँ पंच मेवे की सब्जी। राजस्थानी मेवे की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये 5 तरह की सब्जियां हैं। अब तो हमारे यहाँ मुंबई में मिलने लगे, लेकिन मुझे मेरे सामने कोई राजस्थान से आए थे, उन्होंने दी थी सब्जी और पूछा भाभी आप बनाएंगे क्या? तो बस वही नेकी और पूछ मैंने हाँ बोल दिया। मैंने वो ले ली सब्जियां और बनाने जा रही हूँ पंचमेवे की सब्जी। तो यहाँ सब्जियां मैंने बारीक अच्छे से काट ली थी, धोकर वॉश कर ली थी। तेल डाला, उसमें जीरा डाला गर्म होने के बाद, तो थोड़ा सा हिंग डाल के सब्जियां डाल दी उसमें वॉश की हुई, और उसमें ऐड किया है मैंने नमक और हल्दी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कवर करेंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इसी बीच दूसरे अपने काम करते रहेंगे। यहाँ पर सब्जी को मैं थोड़ी देर कवर कर दूंगी और वही है, चेक करते रहेंगे।
तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मतलब खा के मज़ा आ गया, जब हमने इस सब्जी को खाया मज़ा आ गया। और राजस्थान से स्पेशली आई थी तो वो टेस्ट अलग ही रहता है, अपनी मिट्टी का स्वाद अलग ही रहता है। बस साथ में बनेगी बाजरे की रोटी। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ कि वो थोड़ी पकी है कि नहीं पकी है। और चलिए अब जो मेरे कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हैं उनको मैं अरेंज कर देती हूँ उनकी जगह पर, क्योंकि कमरे में जब तक वो बिखरे रहेंगे तो जब रात को जब रूम में जाते हैं तो बस वही है, झुंझलाहट आती है जब आपके काम प्रॉपर तरीके से नहीं किए हुए रहते हैं। तो इन कपड़ों को उनकी जगह पर अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे के काम कर लूँगी। बस यहाँ आ गई हूँ मैं रूम में अगेन कपड़े अरेंज करने के लिए, क्योंकि कपड़े देखिए इतने हो जाते हैं, हम 4 जने, कपड़े भी हो जाते हैं बहुत, बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। कहने को कहते हैं सब लोग कि 4 जन में क्या कपड़े होते हैं, 4 जन में क्या बर्तन होती है, और आपके पास क्या काम है। काम ढेरों हैं ढेरों, और करना आपको ही है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में पॉसिबल ही नहीं है कि आप हस्बैंड के भरोसे बैठे रहो, क्योंकि वो बेचारा बंदा सुबह जाता है शाम को आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सोचना ही बेवकूफ़ी वाला काम है, आपके काम पेंडिंग ही रह जाने हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी काम रहते हैं मेरे पति ने मेरे सब कुछ सिखा के रखा है, और मैं सब काम बहुत अच्छे से बेखूबी निभा लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़ों को उनकी जगह पर प्रॉपर रखेंगे, और जो आयरन करने के कपड़े हैं उनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि आज मेरा मूड है आयरन करने का। काफ़ी दिन हो गए खुद की कुर्तियों के आयरन किए हुए। काफ़ी लोग मुझसे रिलेट करते होंगे, जो शाम के काम होते हैं उनको करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। शाम का वक्त ऐसा होता है, हम चाहते हैं हम फ्री बैठे, लेकिन हम होम मेकर्स को फ्री बैठने को टाइम कहाँ। शाम को काम पर लगना ही लगना है, और बस वही है, अपने शाम को काम को हम बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं यदि हम योगा करें। मैंने सोचा है योगा करने का, तो योगा अब से बस मैं स्टार्ट करूँगी। और हाँ, आध्यात्म की किताबें ज़रूर पढ़ें। शाम के वक्त आध्यात्म की किताबें यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, और घर का जो वातावरण है उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बस अभी मैं आ गई हूँ रूम में आयरन करने के लिए, लेकिन एकाएक दिमाग में मुझे आया सब्जी है वो पककर लगभग तैयार हो चुकी होगी, इसमें मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं। तो सेटअप कर दिया आयरन का, लेकिन उससे पहले सब्जी को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी है लगभग बन ही गई थी, इसको ज़्यादा हमें मतलब गलाना नहीं है, और इसमें बस ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर, और साथ में इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ी सी चीनी, शुगर, थोड़ा मीठापन, खट्टा मीठापन आता है तो मज़ा आता है खाने में ये वाली सब्जी। और साथ में जब बाजरे की रोटी बनती है बहुत टेस्टी लगती है। बाजरे की रोटी इवन हम सभी खाते हैं घर में, बस मेरी बेटी सौम्या खाना पसंद नहीं करती है, उसके लिए मैंने गेहूं की रोटियां बनाई थी। और वो वाली क्लिप मैंने नहीं शूट की, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को जब मैं लेके आई उसके बाद उसको बहुत तेज भूख लगी थी। इसी बीच उसके पापा भी आ गए, फिर मुझे भी भूख लगाई, फिर हमने चारों ने बैठ के खाना किया। यहाँ पर ये मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, मुझे रसा थोड़ा कम लग रहा था इस वजह से। तो बस सब्जी बन गई है, बहुत टेस्टी बनती है, खा के बनाकर ज़रूर देखना यदि आपके यहाँ मिलती है तो। और राजस्थान में रहते हैं तो उन लोगों के यहाँ तो मिलती है, बहुत मिलती है, और इतनी सस्ती मिलती है कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा ऐसे लगता है बहुत ही महंगी सब्जी है, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ ही महंगी महंगी रहती है। तो बस यहाँ सब्जी बन गई, अब चलते हैं अपने आध्यात्म की ओर। तो चलिए थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए भगवान का जो नाम है वो अच्छे से ले लेते हैं। शाम के वक्त इस तरह की जो आती है म्यूज़िक वाला, जो उसमें आपके काफ़ी मंत्र रहते हैं, वो लगा देनी चाहिए, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। आप नहीं ले सकते हैं मुंह से कम आपका एनवायरनमेंट है आपके घर का, आपके आसपास के लोगों का अच्छा रहेगा।
और घर में धुनी बस मैं वही कहती हूँ ज़रूर करनी चाहिए। और मम्मी ने सिखाया है ये चीज़ें और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ऐसे करने से बच्चों में भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है, पॉजिटिव वातावरण है वो बना रहता है। तो बस यहाँ पर यथार्थ है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सौम्या का हनुमान चालीसा पढ़कर हो गया, वापस से लग गई मोबाइल पर। बस हम सबका खाना पीना भी हो गया था, मेरा किचन का काम भी, क्लीनिंग का वो सब अच्छे से निपट गया था। मैं आ गई थी आयरन करने के लिए क्योंकि 10 से 15 कुर्तियाँ थी, उनको मैंने आयरन किया। फिर बस अब बज गई हैं रात के 10, सबने दूध वूध पी लिया है। अब बारी आती है दही जमाने की। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गुनगुना दूध किया है और उसमें थोड़ा सा बस दही है वो जमाने के लिए डाल दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। सुबह तक ऐसा दही जमता है चाहे अपन इसकी बर्फ़ी बना लें। तो बस यहाँ तक आते आते सारे मेरे एनर्जेटिक इवनिंग रूटीन कंप्लीट होते हैं। बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन सिंपल नहीं है करने में, टास्क भी रहता है और लेकिन मज़ा आता है। अपने बच्चों का काम करना, अपने घर परिवार का काम करना हर होम मेकर, हर महिला को पसंद होता है। तो यहाँ पर आते आते सभी काम मेरे हो गए हैं। अब वक्त हो चला है फैमिली टाइम, हम चारों जन बैठेंगे, आधे घंटे गपशप करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, लव।